हेलो, गुड इवनिंग। पी रेशो ऑफ ऑटो सेक्टर। ठीक है। ऑटो सेक्टर में पी रेशो जो होता है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड होता है और वो कैसे अफेक्ट होता है, मैं ये आपको शॉर्ट या संक्षिप्त में समझाने का कुछ प्रयास करता हूँ। जो पी रेशो होता है ऑटो सेक्टर में, ये कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। फर्स्ट ऑफ देम इज डिस्टिंक्ट ग्रोथ पर्सपेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल, बिजनेस साइकिल, innovations and growth, economic conditions एंड कैपिटल इंटेंसिटी। अब इनका जो डिमांड साइकिल जो होता है, ये पी रेशो उसको कैसे रेप्लिकेट करता है मैं बता देता हूँ। अगर पी एक्सपांशन या एक्सपांडेड रहा तो ये अर्ली रिकवरी फेज रहेगा, जहाँ पे अर्निंग इज येट टू पिक। ठीक है। सेकंड होता है पी कंप्रेस्ड, यानी पिक डिमांड है, अर्निंग एट अ रिस्क ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और पी हाई यानी डाउन साइकिल एट अ वीक प्राइस, यानी जहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा वीक दिख रही है शेयर्स की, पर अर्निंग के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही रहा, तो वहाँ पे पी बहुत हाई दिखता है। अब यहाँ पे कुछ जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पी रेशो में, एक तो था डिमांड साइकिल, दूसरा है फाइनेंसिंग एंड अवेलेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट अवेलेबिलिटी। यानी अगर आपका फाइनेंस अच्छा है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पी रेशो बढ़ेगा, लिक्विडिटी अच्छी रहेगी तो पी रेशो बढ़ेगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा पॉइंट रहेगा इनपुट एंड मार्जिन विजिबिलिटी, यानी इनपुट कॉस्ट क्या रहेगा, इनपुट इसमें मटेरियल कौन से रहेंगे, स्टील, एल्यूमिनियम एंड रबर। अगर इनपुट कॉस्ट गिरता है तो पी रेशो एक्सपांड या बढ़ता है। पी रेशो एक्सपांड या बढ़ना, जैसे मैंने कहा इनपुट कॉस्ट या आपकी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग पे है तो स्टील इट्स एट द 5 years लोवेस्ट, एल्यूमिनियम मीडियम चल रहा है, रबर भी काफ़ी लो रेंज पे चल रहा है। द अदर फैक्टर ऑन विच पी रेशोज आर डिपेंडिंग आर बैटरी ट्रांजिशंस, यानी बैटरी लिथियम बैटरी से अब कन्वर्ट हो रहा है, अब वो और स्ट्रॉन्ग एंड बेटर परफॉर्मिंग बैटरीज पे ट्रांजिशन में जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव देखी जाती है। कंपनी ईवी मोड पे कैसा एक्सपांड हो रहा है वो देखा जाता है। गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स जैसे पी एल आई फेम, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, ये कैसे सपोर्ट कर रही है ऑटो सेक्टर्स को, वो देखा जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपोजर्स देखा जाता है, यानी जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेशंस के बारे में पता करते हैं, ये डिपेंड करता है। आफ्टर सेल्स एंड ऑटो एक्सिलरी, इनका इनकम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है पी सेक्टर ऑफ ऑटो देखने में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस मींस लोकल पीयर्स में, जैसे हमारे मारुति सुजुकी और टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं वैल्यूएशंस को, और ग्लोबल पीयर रेशोज़ में, यानी ग्लोबल कार सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहा है और लोकल कार सेक्टर इंडिया का कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन सब पे पी रेशो डिपेंड करता है। एट प्रेजेंट पी रेशो एक बेसिक रफली आइडिया दे देता हूँ, 10 to 18% कमर्शियल व्हीकल्स पे पी वर्किंग है, 30x ईवी व्हीकल्स पे है, और जो बेस जो रेस्ट ऑफ द कमर्शियल से लेके ईवी के बाद में बचे हुए जो सेक्टर्स है वो 15 से 35 टाइम्स ज़्यादा पी पे अभी एग्जिस्टिंग है। सो टेक योर ओन कॉल while dealing with the P sector of auto segment.